दिशा स्कूल के होनहार बच्चों की श्रृंखला में आइए हम आज आपका परिचय करवाते हैं भविष्य अग्रवाल से। भविष्य अग्रवाल 2025 बैच का स्टूडेंट रहा है दिशा स्कूल का। आज उसने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है। इस बच्चे ने जेईई मेंस में 99.33 स्कोर करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए हम लोग भविष्य अग्रवाल से बात करते हैं। तो सबसे पहले भविष्य बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। जरा एक बार अपने बारे में बताइए, एग्जाम के बारे में बताइए और अपने स्कोर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं 2025 बैच का दिशा स्कूल का विद्यार्थी हूँ। दिशा स्कूल से 12th कंप्लीट करने के बाद में मैं सीकर चला गया था जेईई की तैयारी करने के लिए। 12th में भी अच्छे परसेंटेज आए थे और स्कूल वालों का पूरा सपोर्ट था। 97 पॉइंट कुछ परसेंट आए थे। तो मैं सीकर चला गया, वहाँ पे तैयारी की मैंने 1 साल जेईई की। फिर जनवरी अटेम्प्ट में मेरे नंबर थोड़े कम आए थे क्योंकि मैं बीमार हो गई थी बॉक्स होने के कारण, और कोर्स भी तभी पूरा हुआ था। फिर बाद में मैंने यहाँ पे घर पे आ गया मैं और यहाँ से जेईई की तैयारी की। फिर 2 महीने बाद अभी पहला अटेम्प्ट हुआ था, उसके अंदर मेरी परसेंटाइल 99.3 आई। जैसा कि मुझे पता है कि आप जिस समय दिशा स्कूल में पढ़ रहे थे 11th क्लास में, उस टाइम आपने एक बार एग्जाम दिया था, स्कूलिंग टाइम में एग्जाम दिया था। उस समय आपका स्कोर क्या था? तो सर मेरा स्कोर 96.06% था। वो स्कोर भी सराहनीय था। अच्छा, उस समय आपके साथ जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे वो बहुत पहले से वहाँ फाउंडेशन कोर्स कर रहे थे, उनके साथ आपने एग्जाम दिया था। तो क्या लगता है आपका यहाँ बेसिक मजबूत था, उससे आपकी मदद मिली या आपने अलग से कोई क्लास ली थी? अलग से मैंने कोई क्लास नहीं थी, यहाँ से सीधे 12th करने के बाद मैं चला गया था। और वहाँ पे भी पहले से भी बच्चे थे, हमारे बैच में काफ़ी बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की तो उस वजह से वो पीछे जाते हैं। तो पढ़ाई हमें करनी चाहिए और 12th के बाद में हम जाते हैं तो हेल्प तो मिलती है। ठीक है। जैसा कि भविष्य ने बताया कि जब वह 11th क्लास में यहाँ पढ़ रहा था दिशा स्कूल में, उस समय इसने एक एग्जाम दी थी जेईई की और उसमें भी इसने 96 समथिंग स्कोर किया था। और जहाँ सीकर में पहले से फाउंडेशन कोर्स कर रहे बच्चे होते हैं, उनकी क्लास में बैठना, उनके बराबर नंबर लाना, ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और इसी के साथ गाँवड़ी से भी हमारे पास एक लड़का था जयपाल सिंह शायद तुम्हारा सीनियर था। जयपाल ने भी इसी प्रकार से यहाँ स्कूलिंग करते हुए जेईई का एग्जाम दिया था और उसमें उसने अपने बैच में लगभग शायद फर्स्ट रैंक उसने हासिल की थी। तो जैसा भविष्य बता रहा है कि यहाँ 12th क्लास में पढ़ने के बाद मुझे अलग से और मदद मिली, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है तो वो वहाँ बहुत काम आती है। 11th क्लास में भी यहाँ पढ़ के जब बच्चा जाता है तो वहाँ भी उसका बेसिक इतना मजबूत हो जाता है कि मैट्रिक्स वगैरह में जब ये पढ़ रहे थे तो इनको जो बेस है वो मिल चुका था और कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि हम लोग एक नए बैच में शुरू हो रहे हैं या ऐसी कोई बात आई है। तो वैसे कुछ और बताइए, जैसे आप वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ जो आपका टाइम शेड्यूल था, किस प्रकार आप तैयारी करते, थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। टाइम शेड्यूल तो मेरा ऐसे था कि मेरे बैच शाम का था तो मैं लगभग 2 बजे क्लास होती थी तो मैं 1:30 बजे कोचिंग पहुंच जाता था। तो इसके लिए मैं सुबह उठता था, थोड़ा लेट ही उठ पाता था क्योंकि रात को भी पढ़ाई करनी होती थी। तो मैं सुबह लेट उठता था लगभग 8 बजे, फिर थोड़ा सा रिवाइज करता था पहले दिन का। उसके बाद तैयार होके खाना खा के कोचिंग चला जाता था। कोचिंग में हमारी क्लासेज होती थी और तो उसमें जो पढ़ाया जाता था वो नोट्स बनाए जाते थे। सब नोट्स बना के फिर शाम को मैं घर पे आ जाता था, हॉस्टल में आ जाता था 7 बजे लगभग। उसके बाद में मैं पहले खाना खाने जाता था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता था। उसके बाद मैं जो भी होमवर्क दिया है वो करता था, रिवाइज़ करता था आज जो पढ़ाया, और टाइम मिलता था तो पहले दिन कभी थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेता था और उसके बाद में सोने चल जाता था। फिर इसी प्रकार से अगला दिन का कार्यक्रम रहता था। भविष्य के साथ उसके परिवार वाले बैठे हैं, आइए हम उनकी माता जी से बात करते हैं। तो जैसे भविष्य का रिजल्ट का आपको पता चला, उसमें तो आपका रिएक्शन कुछ अलग ही रहा होगा, तो पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा कर पाएगा क्योंकि 1.5 महीने इसकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इतनी खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा। भगवान करे आगे भी वैसी तैयारी करे। सीकर जब बच्चा रहा तो परिवार वालों को खासतौर से माँ को बड़ी चिंता रहती है कि बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा, भोजन कैसा मिल रहा होगा। आपको भी कोई ऐसी चिंता का सामना करना पड़ रहा होगा? सच बताऊं तो 9 बजने का इंतजार करती थी कब 9 बजे और इससे बात होए। दिन में 2 बार फ़ोन करती लेकिन मना करता तो एक बार तो ज़रूर फ़ोन करती। कोई भी आने जाने वाला होता तो कभी कुछ भेजती और इसको मैं ही जगाती फ़ोन करके 8 बजे 9 बजे, और पढ़ने के लिए भी मैं बार बार मैं बोलती।
अच्छा, सीकर में पढ़ते समय बीच बीच में आप वहाँ पहुँचे, फिजिकली भी कभी गए होंगे? मैंने लास्ट टाइम पे जीन माता की गई, तब एक बार देखा था इसका हॉस्टल, क्योंकि मैं देखती तो मैं सहन नहीं कर पाती कि कैसी थी। अच्छा, ऐसा क्यों? हॉस्टल पसंद नहीं था? मेरे को पसंद नहीं था, और दूसरा भाई खाना वाना भी जो भी कुछ है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि पता नहीं बच्चा किस हालत में वहाँ इतनी दूर है। अब भी आगे भी जाने के नाम से मेरे को आंसू आते हैं। अच्छा, ये होती है माँ को क्या है कि बच्चा इतना प्यारा होता है कि उसको ये चिंता रहती है कि पता नहीं वो नए शहर में है, वहाँ किस प्रकार का भोजन कर रहा होगा, पता नहीं भर पेट खाया या नहीं है। तो ये माँ है और बच्चे के बारे में इतना सब सोचती है। आइए, पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आइए हम उनके पिताजी से भी बात करते हैं। हाँ, तो सर आप बताइए, आपका भविष्य के यहाँ पहुँचने में आपका क्या योगदान? यही है कि जो इसको पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करवाते, और इसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में शुरुआत में 1 से 10 तक, उसके बाद में 11th और 12th 2 साल दिशा स्कूल में इसको भेजा। वहाँ इसके सारे बेसिक्स क्लियर हुए और एक बेस मिला, जिसको आगे की पढ़ाई के लिए जो बेस मिला उसी के लिए ही आज यहाँ तक है। पिताजी का तो यही काम रहता है कि भाई मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैनेजमेंट कर सकता हूँ, बाकी तो मेहनत तो बच्चे को करनी होती है। भविष्य ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का बहुत प्रयास किया और सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है, और जल्द ही हमको एक बहुत बड़ा एक इंजीनियर के रूप में हम उसको देखेंगे। तो हम आगे उस बात करना चाहेंगे भविष्य से। वैसे दिशा स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे, उस समय टीचर्स का जो योगदान था वो क्या रहा? मतलब कहाँ से आपको कहीं कोई मोटिवेशन मिला, या डायरेक्ट सर से ऐसी कोई बात या कोई वाक्य तुम्हें ऐसा याद आ रहा हो तो कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो? सर सभी टीचर से मोटिवेशन तो मिलता ही रहता था कि सभी टीचर ये बोलते हैं कि मेहनत करते जाओगे तो कुछ ना कुछ आगे बन ही जाओगे और सफल हो ही जाओगे। तो बस यही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेहनत करती रही। और भी बच्चे रहते हैं साथ में जो मेहनत नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो आगे निकलते हैं। यही फ़र्क होता है सिर्फ, बाकी जन्म से कोई इंटेलिजेंट या फिर डफर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बस मेहनत करनी होनी चाहिए। तो टीचर्स ने वैसे हमें पूरा साथ दिया, टाइम पे मोटिवेट भी करते रहे, जो भी हमारे डाउट्स थे वो क्लियर किए, हमें अच्छे से पढ़ाया। तो इससे बड़ा योगदान तो और कुछ नहीं हो सकता। अभी इस समय हमारे साथ बैठा हुआ है उसका छोटा भाई, आइए उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले अपना परिचय दो, और इस समय कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, और आपने कौन सा ये जो वर्ग है वो लिया है आपने? मेरा नाम वंश है, मैं भी दिशा स्कूल अब 11th कॉमर्स में पढ़ रहा हूँ। इस साल ही एडमिशन हुआ है मेरा। क्या नाम बताया? वंश अग्रवाल इस समय दिशा स्कूल में पहुंचा है और इसने कॉमर्स स्ट्रीम ली है। अभी डेमो क्लासों में ही है फिलहाल। तो हम लोग वंश से बात करेंगे। वंश, आपके भाई ने एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया है, तो तुम क्या चाहोगे? आप इससे आगे निकलना चाहोगे, या फिर ये सोच रहे हो कि मैं भी इसके बराबर रहूं, या भाई लग गया तो मेरी क्या जरूरत है? कहीं आपका क्या सपना है और आप भाई से कितना मोटिवेट हो रहे हो? अब इसको देख के एक मेरे में भी मोटिवेशन आता है कि मैं भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं। जैसे कि अब मेरे को 12th के बाद CA की करनी है, तो CA फाउंडेशन में अच्छे लाऊं और 12th में अच्छी परसेंटेज लाऊं, वही है। तो वंश भी भविष्य में एक भविष्य की तरह और बहुत बड़ा CA के एग्ज़ाम देगा अभी, है ना? CA बनने की तैयारी है। तो हम लोग बधाई देना चाहेंगे अभी भविष्य को, और साथ में उसके भाई वंश को, साथ में इसके माता पिता को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आपकी जो उम्मीदों पर बच्चा खरा उतरा। आपने खूब मेहनत की है, आगे भी आप इसी प्रकार बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। भविष्य इस बार दिशा स्कूल भी JEE, NEET और CA आदि की फाउंडेशन क्लासें शुरू कर रही है। तो जो बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जहाँ नीम का थाना के बहुत से बच्चे हैं जो पेरेंट्स उनको चिंता रहती है कि बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा या फिर वो वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं वो अपना सपना अधूरा लेके रह जाते हैं। तो तुम क्या कहना चाहोगे? दिशा स्कूल जो कैरियर इंस्टीट्यूट खुल रहा है उसके बारे में तुम उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप बाहर जा सकें, महंगे कोचिंगों में जा सके जहाँ 1 लाख 2 लाख फीस होती है, और चांसेस तो पूरे 100% कहीं नहीं रहते हैं सिलेक्शन होने के, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप दिशा स्कूल ट्राई कर सकते हैं।
यहाँ पे 12th तक जो 11th-12th तक पढ़ाई जा रही है पिछले कई सालों से अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उम्मीद है कि आगे जो कोचिंग का रिजल्ट होगा वो भी बढ़िया ही होगा, तो आप एक बार ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये था भविष्य अग्रवाल, और एक बार फिर से हम लोग इसको बेस्ट ऑफ लक, और हम जल्द ही आपको एक बहुत बड़े ग्रेट इंजीनियर ग्रुप में देखना चाहेंगे। धन्यवाद। Don't wanna be